अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन कौरमा कढ़ाई रेसिपी है और ये एक यूनिक तरीके से मैं बनाऊँगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा दर टमाटर, 2 प्याज, हरी मिर्चें कुछ। तो इनको हम लोग करेंगे काट के अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करके तो फिर मैं इनको ग्राइंड करूँगी, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके। ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं ऑयल को गर्म करूँगी। ऑयल गर्म जब हो जाएगा उसके अंदर वो सारा मसाला डाल दूँगी। मसाला डाल के 2 मिनट के लिए भूनूँगी अच्छी तरह। भून के फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर भूनूँगी। भून के जब वो अपना ऑयल छोड़ देगा तो फिर उसमें तमाम मसाले डाल के जब वो ऑयल छोड़ देगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। इधर ऑयल रखा है, ऑयल गर्म हो रहा है, ये मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं ये ऑयल में डालूँगी। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। रिस्क ज़ाया करने से कितना सा गुनाह होता है। तो इसमें जो मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाला, पानी डाल के इसको अच्छी तरह हिला के तो सारा मैंने इसमें डाल दिया। ठीक हो गया। मेरी आँच थोड़ी सी तेज़ है तो अब मैं सब चीज़ों को मिक्स करूँगी 1-2 मिनट के लिए भून के। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें शान कौरमा मसाला और फिर मैं आपको बताती हूँ शान कौरमा मसाला हम इसमें डालते हैं। ये मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक, बस। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल आगे मैं लाल मिर्ची डालूँगी इसमें 3 चमचे, 1 2 and 3। देन मैं इसको करूँगी मिक्स। सारे मसाले इसमें हो जाएंगे अच्छी तरह मिक्स। अब जो टमाटर प्याज का पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, ऑयल हमारा ऊपर आ जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये मसाला अच्छी तरह भून जाएगा। अब मैं इसकी आंच थोड़ी सी करूँगी हल्की और इसके ऊपर डाल दूँगी मैंने इसको कवर कर दिया। जब इसका पानी सूख जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम इसको खोलते हैं। जब तक मैं चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ और तब तक हमारा मसाला रेडी होता है। तो फिर आगे मिलते हैं। देखें आप, प्याज और टमाटर का पानी सूख चुका और कितना ज़बरदस्त मसाला बना है ये आपको नज़र आ रहा ही होगा माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब मसाला बहुत अच्छी तरह भून चुका है। तो अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। सारा ये वाला 1 किलो मैंने चिकन लिया तो इसके अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दिया। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें चिकन को मिक्स कर दिया। अब मैं इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनूँगी मसाले में। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी का डाल दूँगी और फिर इसको दम पे लगा दूँगी। जब चिकन अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर हम इसका पानी सुखा लेंगे
और फिर हमारा जो है ना चिकन कोरमा रेडी हो जाएगा। मोहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। और आप लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके वालिदैन को उनके सरों पर सलामत रखे। बस ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। कल इस तरह वो एक आपको मैं वाक़या बताती हूँ, वाक़या नहीं है, रियल स्टोरी है। तो वो ये है कि कल मेरे जो भाभी है ना, तो उसके पापा की दुकान चिकन की है, तो उसकी शॉप पे ना एक आदमी आया, तो ठीक ठाक था। तो आदमी आया तो उसने बोला कि भाई मुझे इतना चिकन दे दो। तो वो चिकन मतलब बनाने लगा, तो वहाँ वो जो बंदा आदमी भी था, यंग था, और बस इतना उसने बोला कि मुझे चिकन दे दो। और भाई साहब चिकन बनाने लगे, जो चिकन वाला शॉप वाले थे, उन्होंने बनाने लगे। और 2 मिनट बाद वो मतलब चेयर पे बैठा, 2 मिनट बाद देखा तो वो फौत हो गया। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, उसके साथ ये मौत हुई। और वो अपनी बहन के घर आया हुआ था सरगोदा से। बस आप इसलिए कहते हो कि ज़िंदगी का नहीं पता, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, और हर टाइम दुआ किया करें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। जब भी दुआ किया करें, सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें, पहला लफ्ज़ उनके लिए निकाला करें, फिर अपने शौहर, अगर शादीशुदा हैं तो शौहर का, अगर अनमैरिड है तो अपने बहन भाइयों का, सबका। तो इसलिए दुआ किया करें, ज़िंदगी का पता नहीं है कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए। वो बेचारा भी यही सोच के आया होगा कि मैं ठीक ठाक वापस चला जाऊँगा, लेकिन वो वापस घर नहीं गया। तो पता नहीं, अल्लाह क्या जाने हमारी मौत कैसे लिखी हुई है, ये रब भी जानता है। बस अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मैंने इसको भून ली है। ऑयल इसने छोड़ दिया अच्छी तरह से। मैंने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भूना है मसाले में। अब मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको करूँगी मिक्स। और अब हम इसको छोड़ देंगे दम पे। अब मैंने इसमें पानी डाल के इसको दम पे छोड़ दिया जी। अब ये अच्छी तरह गल जाएगा, फिर हम इसका पानी जो है ड्राई कर लेंगे और हमारे जो है ना कोरमा, चिकन कोरमा तैयार हो जाएगा। फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा जो है चिकन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। आप देख सकते हैं ख़ुद भी। और अब मैं इसे अपने गार्निश के लिए धनिया डालूँगी। देन हमारी जो रेसिपी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आप प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको मज़े की लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।